किसी समय एक जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। अधिक शक्तिशाली होने के कारण जंगल के सभी जानवर उसे अपना राजा मानते थे। वो शेर रोज अपने भोजन के लिए किसी न किसी जानवर का शिकार करता था। इसलिए सभी जानवर शेर से बचने के लिए जंगल में इधर उधर छुपे रहते थे। इसी कारण शेर के लिए शिकार करना बहुत मुश्किल हो गया था। जानवरों के इधर उधर छुपे होने के कारण शेर शिकार नहीं कर पाता और उसे कई दिन भूखा भी रहना पड़ता था। फिर एक दिन शेर एक लोमड़ी को बुलाया और उसे काम पर रखा। उसके बाद वो लोमड़ी जंगल में छुपे जानवरों का पता करती थी और चुपके से जाकर शेर को बता देती थी। फिर लोमड़ी से जानकारी पाकर वो शेर शिकार पर हमला कर उसे भोजन बना लेता था। इसी तरह एक दिन शेर ने लोमड़ी को कहा कि तुम जंगल में जाकर पता करो कि जंगल के सभी जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तब लोमड़ी तुरंत जंगल में जाकर चुपके से सभी जानवरों की बात सुनी और फिर शेर का मन रखने के लिए उससे बता दिया। उसने बताया, महाराज, जानकारी के मुताबिक आप सभी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसलिए जंगल के सभी जानवर आपसे डरते हैं। जंगल में आपसे ज्यादा तेज और कोई भी नहीं है, इसलिए आप इस जंगल के सबसे शक्तिशाली राजा हो। फिर लोमड़ी ने शेर से चुस्की लेते हुए कहा कि लेकिन महाराज, मैं अगर चुपके से आपको जानवर का पता नहीं देता तो आप भूखा ही रहते। मुझे लगता है कि अगर मैं एक दिन का भी छुट्टी ले लूं तो आप उस दिन भूखा ही रह जाएंगे। फिर अगले ही दिन लोमड़ी ने शेर को सबक सिखाने के लिए काम पर नहीं आया। शेर सारा दिन लोमड़ी के इंतजार करते करते परेशान होकर खुद शिकार करने के लिए निकल पड़ा। तब रास्ते में उसने एक खरगोश को देखा और चुपके से वो खरगोश की ओर जा ही रहा था कि तभी खरगोश ने अपनी लंबी कानों से शेर के पैरों की आवाज सुन लिया और वो वहाँ से भागने लगा। लेकिन खरगोश ज्यादा दूर नहीं भाग पाया तथा शेर ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद वो उसे मारकर खाने ही वाला था कि उसी समय शेर की नजर एक हिरण पर पड़ी जो उधर घास खा रही थी। तब उसे देखकर शेर ने सोचा कि यह खरगोश तो बहुत छोटा है, इससे मेरी पेट नहीं भरेगी, मुझे तो उस हिरण को पकड़ना चाहिए। ये सोचकर शेर खरगोश को छोड़ दिया और हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। लेकिन हिरण भागते भागते जंगल में झाड़ियों के पीछे छुप गया। फिर शेर हिरण को इधर उधर बहुत ढूंढा लेकिन उसे हिरण नहीं मिली। तब शेर निराश होकर जहाँ खरगोश को पकड़ा था वहाँ लौट आया, किंतु उसे वहाँ खरगोश नहीं मिला। वो खरगोश कहीं भाग चुका था। तब भूखा शेर की आंखें खुली। वो सोचने लगा कि अगर उसे हिरण की लालच नहीं होती तो कम से कम भोजन के लिए वो खरगोश तो मिलता। अब शेर का घमंड चूर हो चुका था। वो बहुत ही दुखी होकर वहीं बैठ गया और वहीं दूसरी ओर एक पेड़ के पीछे से लोमड़ी ये सब कुछ देखकर मजा ले रही थी। वो लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी कि शेर घमंडी ही नहीं लालची भी है, इसीलिए उसके हाथों में न खरगोश आया और न ही हिरण। उसे उसकी लालच का फल मिल चुका था।